हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न न्यू। देखिए, आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुके हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करना है तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से कीजिए विद डिटेल सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट पर पकड़ होगी वो भी बनेगी और आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इन्हांस होगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरियल ऑफ द एक्सट्रीमिटी डिनोट। अब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट वो सेंटर बॉडी के सेंटर से होकर और फिर अदर पार्ट के साइड जाता है, तो वो कौन सा आपको देखा होगा, टू प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, है ना। तो कौन कौन से है, एक तो आपका है इसमें ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, ये तो है ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी डिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सी मोड डिस्टल डेवलपमेंट है, इसका मीनिंग होता है कि जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के सेंटर पार्ट से शुरू होकर बाद में क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं वो हमारे डेवलप होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा भाई, सी रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीडेस और डेवलपमेंट ये नहीं होता। एक वो आपका होता है सेफरिकल, वो होता है आपका सिर से लेकर पैर की साइड होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट का रहेगा सी। नेक्स्ट है स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ए चिल्ड्रन वेयर। ये कह रहा है स्कूल है वो इंस्टीट्यूशन है बच्चे का सोशलाइजेशन का, जहाँ पर बच्चे का क्या स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजिशन। स्कूल है वो बच्चों का प्रमुख स्थान होता है, ये ठीक है। फिर स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल की रूटीन ये भी नहीं आएगा। स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई, स्कूल की जो एक्टिविटी हैं वो सेंट्रल पोजीशन होती है, नो। स्कूल टीचर ऑक्यूपाई, नो। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्कूल, तभी बच्चे का होता है सोशलाइजेशन होता है। स्कूल के अंदर बच्चा होता है वो सेंटर माना जाता है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू जॉइन इस टीचर fraternity and choose to dress like most of the other in your group, you are existing। आप हैं एक सिक्स समूह से जुड़कर अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगे, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हो, है ना, और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप देखते हो कि आप भी अगर सेम हो तो क्या करें, आप कोई भी कंपनी होती है, स्कूल होता है, वो यूनिफॉर्म देता है अपने जितने भी एम्प्लॉयमेंट, तो किस वजह से देता है, वो समूह की अनुरूपता या समूह निर्देश अनुपालन, समूह आगे करते हैं, समूह की पहचान, ये ग्रुप आइडेंटिटी के लिए देते हैं। भाई ये जो एम्प्लॉय है ये हमारा है, तो ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इन अटेंड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बच्चे के अंदर थिंकिंग है वो डेवलपमेंट हो जाती है, वो कौन सी स्टेज। अब सबसे पहले में ये पता चलेगा कि पियाजे की 4 डेवलपमेंट की स्टेजेज है, कौन कौन से, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। अब इसके अंदर हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर कौन सी जो स्टेज है उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। ठीक है, 4 स्टेजेस पता चल गई। इनका आप देखिए टाइम क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज का 0 से 2 ईयर, प्री ऑपरेशन का 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट का 7 to 14 ईयर, और अब 14 होता है आपका फॉर्मल का होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ। व्यक्तिगत देखिए जो शिक्षा का कार्यक्रम योजना बनाई गई वो किसके संदर्भ में बनाई गई, किसका पर्सपेक्टिव के संदर्भ में किया गया है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, नो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, या ई लर्निंग। तो देखिए, जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम प्लान किए गए हैं वो किस पर्सपेक्टिव में किए गए हैं, वो किए गए आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। क्लियर। किसके थ्रू किए गए, उनका मेन पर्पज है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश 6 क्वेश्चन
बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बीइंग टू कंबाइन वर्ड एंड शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। किस मंथ, जो ग्रुप है मंथ का, उसके अंदर बच्चा थोड़ी थोड़ी जो छोटे छोटे सेंटेंस है उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। तो ये आपका रहेगा। इसके अंदर देखिए ये ऐसे सेंटेंस है, ये टू द पॉइंट रहेंगे। इसमें आपको कोई भी ये नहीं है कि आप इसमें तुक्का मारो या कुछ करें। जो आपका राइट है तो राइट, अदरवाइज आप करोगे। तो इसके अंदर आपका रहेगा 18 to 24 मंथ, मतलब हाफ एंड हाफ, 1.5 से 2 साल का बच्चा है वो छोटे छोटे सेंटेंस है वो फॉर्मेशन उनके करना शुरू कर देता है। क्लियर। डैश है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ। अब देखिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है और ये टर्म है, ये किसने दी थी, तो ये आपकी किसने दी थी भाई, ये दी थी बिने ने। किसने दी थी, बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमन ने क्या किया था, इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्मन ओस्ट्रा ने, इनके जो फॉलोअर थे उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज दो टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट। क्रिएटिविटी है वो किससे रिलेटेड होती है। देखिए आपकी दो टाइप की थिंकिंग होती है मोस्टली। एक आपका होता है थिंकिंग के बारे में, जब थिंकिंग एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, इसके अंदर तो क्या रहता है कि जो भी हम चीज़ें एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे, मान लो अगर ये बोल दिया 2 + डैश x दे दिया और आपका 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तो ऑप्शन, मतलब टीचर ने बोला डैश प्लस डैश और इजिकल टू 4, तो क्या करेंगे, ज़्यादा बस 2 और 2 4 होता है। लेकिन डाइवर्जेंट के अंदर क्या करेगा, 1 + 3 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, 0 + 4 भी 4 होता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये क्रिएटिविटी के अंदर हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि बच्चा नया नया सीखता है उसके बारे में। और कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि एक ही चीज़ के बारे में, एक ही मतलब बेसिक है उसके बारे में, कोई भी समस्या है उसके बारे में एक ही टाइप से वो सोचता है। Next, the acceptable sound and combination of a language are specified in its rule. अब देखिए कोई भी है, the acceptable sound combination of a language are specified in dash it rule। तो ये रूल क्या होता है आपका, ये फोनोलॉजिकल होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, साउंड कॉम्बिनेशन। तो साउंड की जो भी स्टडी होता है वो उसको फोनोलॉजी बोला जाता है, तो फोनोलॉजिकल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऐसी पोजीशन, ऐसे स्थान या स्थिति जहाँ पर आपके जो पैटर्न, लैंग्वेज के जो पैटर्न वगैरह हैं उनको वो इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी आपकी, क्या आपकी कल्चर टेंडेंसी कहलाएगी, या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहलाएगा, या फिर कॉग्निटिव बायस कहलाएगा, या सोशियो लिंग्विस्टिक जेनियस कहलाएगा। तो ये आपका कहलाएगा जहाँ पर आपके जो पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस हो आपकी जो भाषा उसके, वो कहलाता है आपके लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित। ठीक है, क्या कहलाएंगे आपके, भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि रिपेयर एप्लियंस बाय टेस्टिंग hypothesis about the causes of the malfunction based on the experience with the symptom he used। अब ये कह रहा है रवि है अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों खराबी के कारणों की परिकल्पना का परीक्षण करना, मतलब खुद से ही कर रहा है। रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, तो वह उपयोग क्या कहलाएगा, कि इंसाइट है, एल्गोरिथम है, मेंटल सेट है, या हुरिस्टिक है। हुरिस्टिक में तो कोई भी चीज़ खोज की जाती है। इंसाइट क्या होता है, इंसाइट के अंदर एक ही चीज़ है, उसको यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो आपका क्या है, एल्गोरिथम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो ये आपका मेंटल सेट है उस बच्चे का। क्या भाई, मेंटल सेट है, मानसिक दृढ़ता का पालन कर रहा है वो अपना खुद का है। ठीक है, क्या है, मेंटल सेट। नेक्स्ट है, दिव्या ऑफन डिवाइड द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच सी कैन हैंडल इजीली, सी इज यूजिंग। अब देखिए दिव्या है, कोई भी दिव्या अक्षर निर्देशित कार्य को भी उसको कोई भी काम दे दिया, ठीक है, उसको डिवाइड करेगी छोटे छोटे उनमें,
पार्ट में, और स्मॉल टास्क विच कैन बी हैंडल इजीली, जिनको वो आसानी से कर सकते हो, तो वो क्या यूज करती है, वो क्या रिडक्शनिज्म करती है, सेकेंडरी एलोबोरेशन करती है, या सब गोल एनालिसिस करती है, या फंक्शनल। देखिए जब गोल तक पहुंचने के लिए सब गोल होते हैं छोटा, मान लो आपको जाना है ये आपके यहाँ छत तक, ठीक है, आपको बता दिए यहाँ जाना है, यहाँ आपके लिए स्वीट्स वगैरह कुछ भी रखे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप सीढ़ी से जाइए, या आप स्टेयर वगैरह है, या कुछ भी। तो वो देखेगी अगर इससे नहीं स्टेयर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, पहले वो ये सोचेगी अगर सपोज करो 100 है, डायरेक्ट नीचे से 5 में डिवाइड, पहले 5 फिर रेस्ट फिर 5 फिर, तो ये क्या होता है, सब गोल एनालिसिस होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। सोसाइटी वो डिटरमाइन करती है मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट इज आर्टिकुलेट, ये स्टेटमेंट है वो किस कथन का बताती है, तो ये क्या बताती है भाई, क्या ये जेंडर इज इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्शन है, जेंडर इज हेरिडिटरी एंडाउमेंट है, जेंडर एंड इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव कंस्ट्रक्शन है, या जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन है। जहाँ पर मेल और फीमेल के बारे में बताया जाए वो सोशल कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पर उनका सेक्स बताया जाए वो क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। तो ये आपका जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेडिंग है, कोडिंग है, मार्किंग है एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, मार्किंग करना, क्रेडिट एक्यूमुलेशन देना, ये सारे सिस्टम हैं। ये बच्चे के क्या होते हैं, जो भी उसने हम बच्चे ने सीखा उसके बारे में अवलोकन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इससे हम क्या पता है, इवेल्यूएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट द एग्जामिनेशन, ठीक है। सिम्बोलाइजेशन पोजीशन ऑफ ए चिल्ड्रन इन द क्लास, सिम्बोलाइज तो नहीं करते ऐसे हम। डिपिक्टिंग द अकेडमिक प्रोग्रेस इन द रिपोर्ट कार्ड, क्या सिर्फ उस पर दर्शाते हैं, नो। स्कोरिंग, रुको एक सेकेंड, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असाइनमेंट एंड लर्नर अचीवमेंट, ये अधिगम के उपलब्धि के आकलन की जो गणना विधि है उनके बारे में बताता है। ग्रेडिंग भी बच्चे ने कहाँ तक सीखा है ना, ग्रेड मिलते हैं ना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो ये आपको बताता है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्नर, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्नर, एक असेसमेंट फॉर लर्नर, ठीक है। ऑफ क्या है, जो हमने चीज़ सीख ली उसके बारे में बताना। एक सेकेंड, फर्स्ट वाले का क्वेश्चन देखते हैं इसका। इवेल्यूशन प्रोसेस ऑफ सिम्बोलाइजेस डिफेक्ट स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ लर्नर एंड अचीवमेंट। डिपिक्टिंग द अकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, या रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या करते हैं, कोडिंग दे देते, स्टार दे दिया या कुछ दे दिया, तो इसका आंसर आपका वही रहेगा 14 का 3। डिपिक्टिंग द अकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड पे जैसे बच्चे ने क्या क्या पूरा और लास्ट में ग्रेड देते हैं फाइनल में, तो भाई ए है, बी है, जो भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिपिक्टिंग द अकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड। ये है असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प द टीचर, ठीक है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, असेसमेंट ऑफ लर्नर, बच्चे ने क्या सीखा उसका, सीख लिया ना उसका। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुप ऑफ लर्नर द क्लासरूम, प्रिपेयर एक्टिविटी। लोग देखिए, मेंटेनेंस द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर, तो ये क्या रहेगा बच्चे का मेंटेनेंस द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। यस, राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है भाई, स्पेशल बच्चे भी काफ़ी हद तक इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल बच्चे भी होते हैं और प्लस आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है ताकि स्पेशल वो अपने आप को बायस ना समझे, ठीक है। तो ये किस पर बेस होती है, सोशल इक्वलिटी या इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, या फिर आपके होते हैं सोशल एग्जिस्टेंस एज ग्लोबलाइजेशन एंड, या होते हैं आपके वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो देखिए आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है बेस होती है कौन सा प्रिंसिपल, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता और समता और समान अवसर, मतलब जो भी होगी सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो या फिर वो नॉर्मल चाइल्ड हो। हाँ, बट कुछ बिल्कुल स्पेशल होते हैं उनके लिए फिर स्पेशल एजुकेशन है वही प्रोवाइड करवानी पड़ती है।
आपका रहेगा बी आंसर 60। नेक्स्ट देखिए, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड इन द ईयर। पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट है वो कब आया था? वो आपका आया था 1995 के अंदर। कब इंट्रोड्यूस हुआ था भाई? 1995। और अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। और लागू कब किया गया था, मतलब इसको इस पे वर्क चल रहा था 1995 इस तब उसके अंदर, लेकिन ये पूछा इनेक्ट कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 2016 में। इसके साथ और भी डिसेबिलिटी है उनको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया। पहले 7 थी, अब इसके अंदर शायद 21 है। ठीक है, ये एक्शन प्रोग्राम आया था 1992 में। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक क्या करें, व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विभिन्न अधिगम आवश्यकता विभिन्न शिक्षण अधिगमियों का प्रयोग कर सके, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के प्रशिक्षित तो बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित। देखिए, जहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, तो वहाँ क्या करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, TLM का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, TLM का यूज करेंगे। टीचिंग मेथड वो डिफरेंट यूज करेंगे ताकि हर एक टाइप का बच्चा है उस मेथड से सीख सके। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, द राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। देखिए, जो नॉर्मल है राइट टू एजुकेशन हमारा है ना, राइट टू एजुकेशन है वो कितने साल के बच्चों को लिए क्या करता है, एंश्योर करवाता है उनके एजुकेशन, वो करता है 6 to 14 ईयर। बट जो अगर यही चीज़ आती है डिसेबिलिटी के साथ आती है तो ये करती है 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट आंसर क्या रहेगा? राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन द एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्निंग इम्प्लाइज। विभिन्न अधिगमन करता है के लिए सुगम स्वरूप अधिगमन जो शिक्षण अधिगमन सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है भाई यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेशन, कि जो भी हमारी है अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाओगे बच्चों को, अलग अलग टाइप के सीखने के बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सार्वभौमिक करेंगे हम जो यूनिवर्सल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर किसी प्रकार का किसी के साथ भी बायसनेस नहीं की जाएगी, उनके साथ क्या नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट आपका आंसर क्या रहेगा इसका? सही रहेगा। सभी क्वेश्चन पढ़ोगे, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस ये नहीं आएगा, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग ये भी नहीं है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। एग्जाम्पल, प्लानिंग करना, रिव्यूइंग करना या रिवर्सिंग करना। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये आपके कहते हैं कोई भी चीज़ है, सब जागरूकता है बच्चे के अंदर, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण भी करेगा, योजना बनाएगा, समीक्षा करेगा, संशोधन करना, ये आपका होता है मेटा कॉग्निशन। क्या कहलाता है भाई आपका? मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट देखिए 22, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। जब बच्चा है, ठीक है, कोई भी प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है, कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई उसकी व्याख्या करेगा तो अपनी खुद की वो बताएगा सोच के बारे में, तो उसे ये क्या कहेगा? तो बच्चा इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी सोच वाला है ना, अलग अलग एक ही वे के बारे में प्रॉब्लम आ गई उसके सामने तो उसके बारे में अलग अलग बताएगा। तो आपका आएगा इसका बी। नेक्स्ट है, टीचिंग लर्नर at varying level of difficult। next है 23, teaching learner at varying level of difficulty based on the ability of individual learner is known as। तो ये क्या कहलाएगा? अलग अलग लेवल पे है तो देखिए सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन भी नहीं होता, फ्रिक्शंस टीचिंग भी नहीं होता, या फिर एरर लेस भी नहीं होता, ये होता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन के अलग अलग जो अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं उनकी कठिनाई को स्तर में ध्यान में रख के फिर उनको पढ़ाना, तो ये आपका कहलाता है विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका
राइट है। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एन एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। ये कह रहा है मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग के लिए क्या करना, एक विशिष्ट जो स्टेज है उसका चरण है जो अधिगमन के डैश चरण का पूर्ववर्ती। देखिए हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश वाला देख लीजिए। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के लिए बताइए आप, एक्विजिशन है ना, इसके अंदर भी तो क्या होता है, कोई भी चीज़ आप सीखते हो, मोटिवेशन है, इंडिपेंडेंस है या जनरलाइजेशन है। देखिए मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो ये आपके क्या लाएगा भाई, जनरलाइजेशन करना, सीखने के लिए रेडी होना, उस चीज़ के साथ मेल मिलाप करना। नेक्स्ट आपका जेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। देखिए ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इनका मानना था कि जो कॉग्निशन और इमोशन होते हैं ये कैसा है, इन्होंने कहा था ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर क्या नहीं है भाई, डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इनकी थ्योरी है, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, ना मैं चेंज कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ ए टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क ही इज़ यूजिंग। देखिए क्या कर रहा है, एक टीचर है, पहले सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। भाई पहले सीख लिया, उनको और भी अच्छा कर रहा है, तो शिक्षण किस विधि का प्रयोग कर रहा है, इमिटेशन कर, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन या मॉडलिंग। अब देखिए ये ज़्यादा आपके किसके हैं, वेंडोरा का सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत है उसका है ना। अब इसके अंदर टीचर क्या कर रहा है, पहले सीख लिया उसने और उसी चीज़ को तो करेक्शन आएगा या फिर ऑब्जर्वेशन, करेक्शन आना चाहिए। इमिटेशन है इसमें, इमिटेशन कैसे, ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क ही इज यूजिंग दिस मेथड, इमिटेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस डिसीजन According to Man and Janis, decision maker children analyze the problem, list the alternative and weight each option to the way for its advantage and disadvantage. His behavior reflect. According to Man's and Janis, decision maker children analyze the problem, list of the alternative and weight each option for its advantage and disadvantages. His behavior reflect. क्या करता है भाई, इनका बिहेवियर विजिलेंट, सतर्क रहते हैं, उनको पता है कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, तो अपना बिल्कुल ध्यान से जो भी चीज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या है, वो विजिलेंट है, चौकस। नेक्स्ट, इन डेप्थ थिंकिंग इज ए चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर, एवेल्युएट द ट्रुथ ऑफ लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा है, विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का बच्चा है, अपने बारे में सोच रहा है खुद, मतलब जो भी प्रॉब्लम सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में ये स्टेप। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जब कोई भी चीज़ हमारे सामने एब्सेंट हो और उसके बारे में हम सोचें। ठीक है। नेक्स्ट है, द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस व्हाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स इज नोन एज। बच्चा अपने आप है, इंजॉय कर रहा है, सीख रहा है, तो ये तो एक ही से ड्रिल और अभ्यास। Multisensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and sense of multisensory approach है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में है, ये काइनेस्टिक होता है, गतिबोधक, अलग अलग चीज़ के बारे में क्या कर रहा है वो, उसका प्रयोग कर रहा है।
अपने सेंसरी मोटर स्टेज का। तो ये आपका आएगा काइनेस्टिक। ये आपका था CDP सेक्शन। ये आपका एग्ज़ाम था 2018 का जो दिसंबर में कंडक्ट हुआ था उसका, लेवल 2